हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप उसे देख पाएँ आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की। इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, तो इसके स्टॉक प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट रहा फ्राइडे के दिन उसको सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इसके अंदर एक खतरनाक न्यूज़ आई है। उस न्यूज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो। अपने लोअर सर्किट 3.20 के ऊपर ही ओपन हुआ और कोई हाई और कोई लो नहीं बनाता है। हालांकि अपर सर्किट इसके अंदर 3.50 का लगा था। 52 वीक लो और हाई चेक करेंगे तो 1.25 और 5.60 रेस्पेक्टिवली है। 77.23 करोड़ मार्केट कैप है और 3.20 के ऊपर ही क्लोज होता है। इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखें तो 3.35 था, यानी 15 पैसे नीचे, यानी 4.48% डाउन क्लोज होता है। और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 3,51,475 और बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है वो है 1,46,419। डिलीवरी अगर आप देखें तो 88.45% डिलीवरी है और यहाँ पे 62.34% है। इसका मतलब ये नहीं कि कल जा कर के आप बाइंग करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। पहले आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ क्या है, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि क्या करना है आगे। न्यूज़ कुछ ऐसी है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एनसीएलटी पासिस ऑर्डर टू लिक्विडेट डेयरी फार्म क्वालिटी। जी हाँ, अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी शब्द को सुनते ही कि इस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। अब ऐसी न्यूज़ आई है तो आप लोगों को अपडेट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हुआ क्या एक्चुअली में, क्यों लिक्विडेशन प्रोसेस में आना पड़ रहा है इस कंपनी को, आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों लोगों के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एनसीएलटी ने बेसिकली इस कंपनी को डायरेक्ट किया था कि ये लिक्विडेशन प्रोसेस, मतलब इसका लिक्विडेशन होना चाहिए क्योंकि ये डेट रिडन कंपनी है, इसके पास बहुत सारा डेट है। और जो कंपनी है वो और उसके जो लेंडर्स थे उनको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर बिडर्स ढूंढने थे, यानी खरीदार ढूंढना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। एनसीएलटी ने यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिल्ली बेंच से डायरेक्ट किया था, इनिशिएशन किया था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेकर के क्वालिटी लिमिटेड के अगेंस्ट में दिसंबर 11 2018 को। ठीक है, क्योंकि एक प्ली फाइल करी गई थी कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे कि पीएनबी और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इन लोगों ने प्ली फाइल किया था। इनको अगर टाइम से पेमेंट नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली प्ली फाइल करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने प्ली फाइल किया था, तो उस प्ली के अगेंस्ट, उस प्ली को फॉलो करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने क्वालिटी के अगेंस्ट एक इनिशिएशन किया था, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी थी। और उसका अब फाइनल नतीजा, मतलब कंक्लूजन ये आ रहा है कि अब इसको लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि आईबीसी के थ्रू कोई भी कंपनी लिक्विडेशन स्टेज पे बहुत ही रेयर केस में आती है और वो फाइनल स्टेज होता है, राइट। उससे पहले की स्टेजेस में उस कंपनी को बहुत सारे बिडर्स के सामने ले आया जाता है और उसकी जो कमियां हैं या फिर उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसको साफ साफ दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं ताकि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड हो और उसको ख़रीदे। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे इसको कोई बिडर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेंबर से बनी हुई बेंच, यानी दिल्ली बेंच, एनसीएलटी दिल्ली बेंच से 2 मेंबर बेंच थी। तो इन्होंने बेसिकली टाइम लाइन को एक्सटेंड किया था, उसके बावजूद भी इनको इनके लेंडर्स को, यानी पीएनबी और जो केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या और जितने लोग हैं, इनको कोई बिडर नहीं मिल रहा था। पोटेंशियल बायर होना चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो अब ये स्टेज लेना पड़ा। यहाँ पे सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं, इनको एक रेजोल्यूशन प्लान रिसीव हुआ था, लेकिन ठीक है, एक कंसोर्टियम ऑफ कुछ लोगों का एक कंसोर्टियम था, जैसे कि उनमें हल्दीराम स्नैक्स एंड पॉइनियर सिक्योरिटीज़, इनके कंसोर्टियम की तरफ से एक रेजोल्यूशन इनको रिसीव हुआ था, रेजोल्यूशन प्लान इस क्वालिटी लिमिटेड को लेकर के। लेकिन उसको भी ये कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिल पाया। इसके पीछे कारण ये था, अप्रूवल क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ पे उस केस में
66% से ज़्यादा वोटिंग चाहिए थी लेंडर्स की, यानी लेंडर्स के फेवर में 66% से ज़्यादा वोट्स मिल जाते, जो कंसोर्टियम एक रेजोल्यूशन प्लान के साथ आया था क्वालिटी लिमिटेड के लिए, हल्दीराम स्नैक्स एंड पॉइनियर सिक्योरिटीज़, तो ये प्रोसेस आज लिक्विडेशन प्रोसेस नहीं हो रहा होता, बल्कि ये हेयर कटिंग के बावजूद भी इस कंपनी को सेल आउट कर दिया जाता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए सब कुछ अब नहीं हो पाया, तो अब फाइनली हो क्या रहा है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है शैलेंद्र अजमेरा को एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है, तो इन्होंने क्या किया है, एक कंसल्टेंसी फॉर्म ईवाई से बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करा दिया है कि अब इस कंपनी के साथ फाइनल स्टेज यही है कि लिक्विडेशन करा लो और कोई तरीका नहीं है, राइट। जैसा कि आईबीसी के अंडर में ये चीज़ें मैंडेटेड है कि अगर लास्ट स्टेज यही है कि अगर कोई कंपनी को बिडर नहीं मिलता है तो उसको लिक्विडेशन से गुजरना पड़ता है, जो भी मिले वहाँ से बेच बाच के जो भी लेंडर्स को मिल जाए वो उससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एनसीएलटी बेंच जो है इससे सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे एनसीएलटी का कहना है कि जो कुछ उसके साथ स्टेप लिया जा रहा है क्वालिटी लिमिटेड के साथ वो बिल्कुल फिट है, फाइन है और परफेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे शैलेंद्र अजमेरा को लिक्विडेटर अपॉइंट किया है एनसीएलटी ने, और आगे की जो इश्यूज़ हैं वो इन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है, यही देखेंगे और संभालेंगे। तो जो लिक्विडेशन है ना, एज ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड तो नो सूट अदर और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है शैलेंद्र अजमेरा एनसीएलटी की तरफ से अपॉइंट किया गया है और इन्होंने अपना एक्शन दिखा दिया, स्टेप ले लिया इस केस में। अब इस बीच में कोई भी रेगुलेटरी एक्शन या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स अब इस कंपनी के खिलाफ या उसके बचाव के लिए नहीं शुरू हो सकती हैं, और शुरू भी होती हैं तो उसके केस में एनसीएलटी से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट, उसके बिना नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडेटर जो है अजमेरा जी, इन्होंने 75 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब इन्होंने एक एक रिपोर्ट ये भेजेंगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बोलेंगे उसे, ठीक है, एनसीएलटी को 75 डेज़ के अंदर, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट यानी जब से इन्होंने लिक्विडेट करने के लिए डेट बताई है उसके बाद से 75 डेज़ के भीतर भीतर इन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करके एनसीएलटी बेंच को भेजेंगे और फिर ये काम आगे का शुरू होगा। ओके, तो अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ी चिंता की बात है, आगे क्या होता है, किस तरीके की सिचुएशन इमर्ज होती है, देखना बनता है। कुछ भी अगर आएगा अपडेट तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिलेगी। Okay guys, this is all for this, and if you liked this information, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Check there and click on that to open an account in Upstock. Thank you.